अध्याय 29 रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालयों की तुलना। रविंद्रनाथ टैगोर ने हम लोगों को आत्मा अभिव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप में पक्षियों की भांति सहज ढंग से गीत गाना सिखाया। एक दिन प्रातःकाल जब मैंने रांची के अपने विद्यालय के एक 14 वर्षीय छात्र भोलानाथ के सुरीले गायन की प्रशंसा की तो उसने यह बात बताई। बीच बीच में वह गाता ही रहता था, चाहे उसे कोई गाने के लिए कहे या ना कहे, वह सुरीली तानों की झड़ी लगा देता था। मेरे विद्यालय में आने से पहले वह रविंद्रनाथ टैगोर के बोलपुर स्थित सुप्रसिद्ध शांति निकेतन विद्यालय का छात्र रहा था। मैंने उससे कहा, रविंद्रनाथ के गीत बचपन से मेरे होठों पर रहे हैं। सारे बंगालियों को, यहाँ तक कि अनपढ़ किसानों को भी उनकी मनोहारी कविताओं में आनंद आता है। भोला ने और मैंने साथ साथ टैगोर के कई ध्रुव पद गाए। उन्होंने हजारों भारतीय गीतों को संगीत में ढाला है, जिनमें से कुछ तो उनकी अपनी रचनाएं हैं और कुछ प्राचीन गीत हैं। हमारा गायन समाप्त होने के बाद मैंने कहा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिलने के शीघ्र बाद ही मैं उनसे मिला था। मुझे उनसे मिलने की इच्छा इसलिए हो रही थी कि अपने साहित्य के आलोचकों से निपटने में स्पष्टवादिता का उनका साहस मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह कहकर मैं हंस पड़ा। भोला का कुतूहल जाग उठा। उसने पूरी कहानी सुनने की उत्सुकता प्रकट की। मैंने बताना शुरू किया। बंगाली काव्य में नई शैली लाने के लिए विद्वानों ने टैगोर की कटु आलोचना की। उन्होंने पंडितों को अत्यंत प्रिय लगने वाले निर्धारित नियमों को ठुकराकर लोक भाषा की पदावली को शास्त्रीय पदावली के साथ मिला दिया। उनके गीतों में मन को छू लेने वाले शब्दों में गहन दार्शनिक सत्य होता है। प्रचलित साहित्यिक ढंग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। एक प्रतिष्ठित समालोचक ने अत्यंत द्वेष के साथ अपनी गुटरगू को छापकर 1 रुपये में बेचने वाला कपोत कवि कहकर रविंद्रनाथ का उल्लेख किया, किंतु टैगोर को भी अपना बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। अपनी गीतांजलि का उन्होंने स्वयं ही जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो संपूर्ण पाश्चात्य साहित्यिक जगत ने उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। रेलवे की एक पूरी गाड़ी भरकर पंडित, जिनमें एक समय के उनके आलोचक भी शामिल थे, उनका अभिनंदन करने के लिए शांति निकेतन पहुँचे। जानबूझकर उन्हें काफ़ी देर तक बिठाकर रखने के बाद ही रविंद्रनाथ उनसे मिले और फिर निर्विकार भाव से मौन रहकर उनकी प्रशंसा सुनते रहे। अंततः आलोचना के उनके ही प्रचलित अस्त्र को उन्होंने उन्हीं की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, सज्जनों, आप जिन गौरव सुरभियों की वर्षा यहाँ मुझ पर कर रहे हैं, उसमें आपकी गतकालीन घृणा की दुर्गंध भी विसंगत रूप से मिली हुई है। मेरे नोबेल पुरस्कार मिलने और आप लोगों की प्रखर प्रशंसात्मक बुद्धि के अचानक जागृत होने के बीच कहीं कोई संबंध तो नहीं है। मैं तो अभी भी वही कवि हूँ जिसने आप लोगों को तब बड़ा ही नाराज़ कर दिया था जब मैंने प्रथम बार बंगाल मंदिर में अपने विनम्र काव्य सुमन अर्पित किए थे। समाचार पत्रों ने टैगोर द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का वृतांत प्रकाशित किया। चापलूसी से सम्मोहित ना हुए उस पुरुष के स्पष्टवादी शब्द मुझे बहुत पसंद आए। कोलकाता में रविंद्रनाथ के सेक्रेटरी श्री C.F. एंड्रयूज़ ने मेरा उनसे परिचय करा दिया। मैं जब वहाँ गया तो श्री एंड्रयूज़ केवल एक बंगाली धोती पहने हुए थे। वे टैगोर का उल्लेख प्रेम से गुरुदेव कहकर करते थे। रविंद्रनाथ ने शिष्टतापूर्वक मेरा स्वागत किया। उनके व्यक्तित्व से मनमोहकता, सुसंस्कृतता तथा शालीनता टपक रही थी। उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि वे मुख्यतः हमारे धार्मिक ग्रंथों तथा 14वीं शताब्दी के एक लोकप्रिय कवि विद्यापति से प्रभावित रहे हैं। इन स्मृतियों से आह्लादित होकर मैं एक पुराने बंगाली गीत को टैगोर द्वारा की गई पुनः प्रस्तुति आमारे घरे आपनार करे गृह दीप खानी ज्वालों को गाने लगा। भोला और मैं आनंद में यह गीत गाते हुए विद्यालय के प्रांगण में टहलने लगे। रांची में विद्यालय की स्थापना करने के लगभग 2 वर्ष बाद
शांति निकेतन में आने के लिए मुझे रविंद्रनाथ का निमंत्रण मिला ताकि हम दोनों अपने शैक्षणिक आदर्शों पर चर्चा कर सकें। मैं खुशी से वहां गया। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तब वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। पहली भेंट के समान ही इस बार भी मुझे लगा कि उत्कृष्ट पुरुषत्व का चित्र बनाने के लिए यदि किसी चित्रकार को किसी मॉडल की आवश्यकता पड़े तो उनसे अधिक अच्छा मॉडल उन्हें नहीं मिल सकेगा। प्राचीन रोम के कुलीन पुरुष की तरह तीखे नाक नक्श का सुंदरता के साथ तराशा हुआ सा उनका चेहरा लहराते केश और लंबी दाढ़ी के बीच सुशोभित था। विशाल दयार्द नेत्र, देवता सदृश सौम्य मुस्कुराहट तथा बांसुरी की ध्वनि की याद दिलाती आवाज़ जो सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती थी। मजबूत सुदृढ़ लंबे कद के गंभीर मुद्रा के उनके व्यक्तित्व में करीब करीब नारी सुलभ कोमलता भी थी और शिशु सुलभ हर्षोत्फुल्ल स्वयं स्फूर्ति भी। कवि दिखने में कैसा हो, इसकी आदर्श कल्पना इस सौम्य गायक की मूर्ति से अधिक अच्छी तरह साकार नहीं हो सकती। टैगोर और मैं शीघ्र ही प्रचलित पद्धति से हटकर बनाए गए हमारे विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन में मगन हो गए। हमने दोनों विद्यालयों में कई बातों में समानता पाई। खुले आकाश के नीचे शिक्षा, सादगी, बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ ने साहित्य और काव्य के अध्ययन पर तथा संगीत और गायन के द्वारा आत्मा अभिव्यक्ति पर काफ़ी जोर दिया था, जैसा कि भोला के मामले में मैं पहले ही देख चुका था। शांति निकेतन के बच्चों के लिए मौन के विशिष्ट समय भी निर्धारित थे, परंतु उन्हें योग का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। कविवर ने रांची में सभी छात्रों को सिखाए जाने वाले शक्ति संचार के योगदा व्यायामों और एकाग्रता की यौगिक प्रविधियों के मेरे विवरण को अत्यंत ध्यान से सुना। टैगोर ने मुझे अपने आरंभ के शैक्षणिक संघर्ष के बारे में बताया। 5वीं कक्षा के बाद मैं स्कूल से भाग निकला। उन्होंने हंसते हुए कहा, स्कूली कक्षा के नीरस अनुशासनात्मक वातावरण में उनके जन्मजात कवि हृदय की कोमलता को कैसे झटके लगते होंगे, इसे मैं आसानी से समझ सकता था। इसलिए मैंने छायादार वृक्षों और आकाश के सौंदर्य के तले शांति निकेतन की स्थापना की। सुंदर बगीचे में अध्ययन करते बच्चों के एक छोटे से गुट की ओर भावपूर्ण ढंग से इशारा करते हुए उन्होंने कहा, बच्चा फूलों और गाते पक्षियों के बीच अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है। वहाँ वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा की गुप्त निधि को अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता है। सच्ची शिक्षा को बाहरी साधनों द्वारा भरा या ठूंसा नहीं जा सकता, बल्कि सच्ची शिक्षा तो वह है जो भीतर में निहित अनंत ज्ञान भंडार को ऊपर ला सके। मैंने उनके साथ सहमति प्रकट की और कहा, साधारण स्कूलों में बच्चों को आंकड़ों और ऐतिहासिक कालक्रम के अनन्य आहार पर रखकर उनकी आदर्शवादी और वीर पूजात्मक नैसर्गिक प्रवृत्तियों को भूखों मार दिया जाता है। कविवर अपने पिता देवेंद्रनाथ के बारे में, जिन्होंने शांति निकेतन शुरू करने की उन्हें प्रेरणा दी थी, अत्यंत प्रेम के साथ बोलने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी ने यह उपजाऊ ज़मीन मुझे दे दी, जहां उन्होंने पहले ही एक अतिथिशाला और मंदिर का निर्माण कर लिया था। मैंने 1901 में यहाँ केवल 10 बच्चों के साथ अपना शैक्षणिक प्रयोग आरंभ किया। नोबेल पुरस्कार के साथ जो 8,000 पाउंड मिले, वह सब विद्यालय पर ही खर्च हो गए। दूर दूर तक महर्षि के नाम से विख्यात देवेंद्रनाथ टैगोर अत्यंत अद्भुत व्यक्ति थे, जैसा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है। अपनी युवावस्था के 2 वर्ष उन्होंने हिमालय में ध्यान धारणा में व्यतीत किए थे। उनके पिताजी द्वारकानाथ टैगोर भी पूरे बंगाल में जन हितार्थ दान धर्म के लिए विख्यात थे। इस गौरवशाली वंश वृक्ष से अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पूरा परिवार ही पैदा हुआ है। केवल अकेले रविंद्रनाथ ही नहीं, बल्कि उनके सभी सगे संबंधियों ने रचनात्मक अभिव्यक्ति में विशिष्टता दिखाई है। उनके भतीजे गगनेंद्र और अवनींद्र भारत के शीर्षस्थ चित्रकारों में थे। रविंद्रनाथ के भाई द्विजेंद्र एक दार्शनिक थे, जिनसे पक्षी और जंगली पशु भी प्रेम करते थे। रविंद्रनाथ ने मुझसे एक रात अतिथिशाला में रहने का आग्रह किया। शाम को आंगन में बैठे कविवर और बच्चों के दृश्य ने मेरा मन मोह लिया। मैं अतीत काल में पहुंच गया।
मेरे सामने प्रस्तुत दृश्य प्राचीन काल के किसी आश्रम की तरह लग रहा था। आनंद में विभोर गायक और उसके चारों ओर बैठे उसके भक्तजन, सभी दिव्य प्रेम के प्रभामंडल से घिरे हुए। टैगोर मित्रता की प्रत्येक गांठ मनोमाधुर्य के धागे से बांधते थे। वे कभी भी अपनी बात पर जोर नहीं देते थे, एक दुर्निवार्य आकर्षण शक्ति से सींचकर हृदय जीत लेते थे। ईश्वर के उद्यान में खिला हुआ काव्य का यह दुर्लभ पुष्प दूसरों को एक नैसर्गिक सुगंध से आकर्षित कर लेता था। अपनी मधुर आवाज़ में रविंद्रनाथ ने हमें अपनी कुछ अति उत्कृष्ट नवरचित कविताएं पढ़कर सुनाई। अपने विद्यार्थियों को आनंद देने के लिए रचे गए उनके अधिकांश गीतों एवं नाटकों की रचना उन्होंने शांति निकेतन में ही की। मेरी दृष्टि में उनके पद्यों की सुंदरता इसमें है कि लगभग प्रत्येक छंद में ईश्वर के नाम का उल्लेख किए बिना ईश्वर का जिक्र करने की उनकी अद्भुत कला उसमें प्रकट होती है। उन्होंने लिखा है, सुरेर घोरे आपना के जाई भूले, बंधु बोले डाकी मोर प्रभु। के गाने के आनंद में मैं अपने को इतना भूल जाता हूँ कि आपको भी मित्र कहने लगता हूँ जो मेरे प्रभु हैं। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मैंने अनिच्छापूर्वक ही कविवर से विदा ली। मुझे इस बात का आनंद है कि उनका छोटा सा विद्यालय अब एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती बन गया है, जहाँ अनेक देशों के छात्रों को आदर्श वातावरण प्राप्त होता है, जहाँ चित्त भयमुक्त और सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ विश्व संकीर्ण आपसी दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराइयों से आते हों, जहाँ अथक कर्म धारा अपने हाथ पूर्णता की ओर फैलाती हो, जहाँ विचारों का निर्मल स्रोत तुच्छ आचारों की रूक्ष मरुभूमि की बालू में खो न गया हो, जहाँ मन को आप निरंतर विस्तारित होते विचार एवं कर्म में ले जाते हो, उस मुक्ति के स्वर्ग में हे मेरे परमपिता मेरे देश को जागृत करो। रविंद्रनाथ टैगोर। अध्याय 29 समाप्त।